प्रश्न ये है कि जब भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को ये पता था ये दुर्योधन आरंभ पे है, तो ये उनका साथ क्यों देते रहे? इसलिए तो हारना पड़ा, मतलब ठीक रूप हारना पड़ा, मरना पड़ा युद्ध में। अच्छा, दूसरा प्रश्न गलत साथ गलत का जो साथ देगा उसका परिणाम बुरा होगा। अच्छा, इसलिए उनका परिणाम भी बुरा हुआ क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया। अच्छा गुरुजी, भीष्म पितामह की मजबूरी ये थी, वो प्रतिज्ञा दे चुके थे कि जो इस हस्तिनापुर की सिंहासन में बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करता रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अर्जुन का रथ में आग कैसे लगी और किसने लगाई? क्योंकि अर्जुन के रथ में तो पहले दिन ही आग लग गई थी। जी, आप भारत सुना हमने। हाँ, तो भगवान ने जब आखिरी में उसके रथ को छोड़ा अर्जुन के, और पूरे महाभारत जब हो गया जी, जैसे ही रथ से उतरे तो विस्फोट हो गया। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ जल कैसे गया, कोई शत्रु बाकी है क्या? तब भगवान ने कहा शत्रु बाकी नहीं है, ये तो पहले दिन ही जल गया था। जब कर्ण ने बाद में, मतलब युद्ध में के कुछ दिन बाद जब कर्ण ने बाण मारा और वो नाग आके उस बाण में बैठा, हाँ जी, तो वो उसी से जल गया था। लेकिन भगवान बैठे थे तो उसका प्रभाव बाद में पड़ा, पहले नहीं पड़ा। धन्यवाद। सही है, सही। और गुरु जी, तीसरा प्रश्न मेरा बड़ा अटीपटा है। बताओ। अटीपटा इसलिए है कि जब सारा भगवान का ही है, मेरी आँख, मेरे नाक, मेरे कान, सारा भगवान का ही है, तो यदि मैं किसी को कुछ देना चाहूँ तो क्या दूँ? किसी को देना, देखो संसार के लोगों को तो क्या देना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शरीर चाहिए। लेकिन यदि देना है और भगवान को देना है तो भगवान आपसे कोई पैसा या कोई शरीर नहीं चाहते, अपना निर्मल मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, संसार को तन चाहिए, भगवान को मन चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक शंका और मेरी है जी कि मैं गुरुमुखी तो हूँ, गुरुमुखी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी पहले थे राम रतन लाल जी पुरोहित, भैया जिसे कहते हैं, उन्होंने ही गुरुमंत्र दिया। बाकी तो शिक्षक था, पढ़ाई की शिक्षकों ने भी गुरुमंत्र दिया। सही है। और निर्गुरुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। सही है। क्या यही करता रहूँ? हाँ, या मुझे कुछ और गुरुमंत्र की जरूरत है? ना ना, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है। धन्यवाद गुरुजी, आपके कष्ट को मैं क्षमा चाहता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी, आपका मतलब धन हो गए हम पूरे परिवार। लेकिन एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी, तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी 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 पौआ? जी। तो कितनी पी जाते हो? जी। कितने पौआ पीते हो? सर 1-2 पौआ पीते हैं। तो आपका बेटा है? जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो भी आपसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, आए हुए हैं। तो उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? सर अब आदत है कुछ, तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जरमाने पी लेते हैं। नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। जी, शराब पीना तो गंदा चीज़ है ये सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? जी। अब नहीं पीना? जी नहीं, और पीना तो ना चाहते हैं, कभी संयोग हो जाता है। संयोग किसके साथ होता है? वही समाज लेके होता है आपका। तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। नहीं, कौन पिलवाता है? किसके साथ बैठ के पीते हो? जो कमाने जो हमको साथ कमाते रोज हैं। कितना कमाते हो?
कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। तो ले लो ना, अब काहे पीना है शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी क्या जी? माँ की कसम क्या अब नहीं पिएंगे? शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे पक्का? पक्का माँ कसम? माँ कसम। चलो खुश रहिए, ताली बजाओ इनके लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे पिताजी बहुत पीते हैं, जो बहुत मन नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये अभी बात किए थे अभी नहीं पिताजी। पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ माइक। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी जो भी माता या गणेश जी मंडाते हैं हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाए, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो, जब लाते हैं आगमन होता है तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है जी, और जब जाते हैं जी तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? लात नहीं मारनी हूँ, ये तो एक गलत है, नियम के अनुसार गलत है। ये तो भाई नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते हैं, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाओगे बोले तो एक बार बात पूछो। तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं जी, ये तो भाव है जी कि भगवान आए, माता जी आई, माता जी गई, जी, भाव है। लेकिन उस भाव में भी आने का सुख है और जाने का दुख है। जी तो इस भाव को मानना चाहिए, क्योंकि भाव की भक्ति होती है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी, मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है थी, वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। उनके 4 भाई, जिसमें से एक भाई मेरे ससुर जी, माता राम थी यानी दादी सास 107 साल की, और जो मेरी बुआ सास है वो 70-75 साल की, जो सुन भी नहीं सकती थी। उनका सेवा हमने, दोनों माँ बेटी का हमने किया। जब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। कुड़ों समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो ख़त्म हो गई। जब उसके हम लोग कार्यक्रम कर दिए, अच्छे से करे, हम घर से करे। कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये जो 5 कुड़ों की जमीन नहीं देंगे। क्यों? तुमने बोले राशन का चावल खाया है, राशन के चावल मात्र 5 किलो मिलता था, तो 5 किलो में क्या महीने भर वो पल जाती थी? वो तो खेत नहीं भी देते तो हम पालते नहीं, तो वो पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 कुड़ों की जमीन हम देंगे।
जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले तुमने राशन का खाए हो तो आप बोले हम नहीं देंगे। हमने बोला कि अगर तुम नहीं भी देंगे हम झगड़ा लड़ाई नहीं करते, हमारे कर्तव्य था हमने करे। और सबसे बड़ी बात ये जो मेरे ससुर जी हैं उनका हम लोग तो खाना पीना देते थे, उनको नहलाना धुलाना। बाकी मेरे जो ससुर जी हैं उनका पूरा गू मूत्र सब पूरा मेरे ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, उस सेवा का फल भगवान आपको देंगे और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए। दुनिया क्या देगी जी, कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं, सही बात। चलो छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। सेवा की है आपने, सेवा का मूल्य दुनिया क्या चुकाएगी, भगवान देंगे। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हनुमान जी की पूजा की जाती है या नहीं? क्यों नहीं की जाती? स्त्रियां कर सकती हैं या नहीं? हाँ कर सकती हैं। जी महाराज जी, हमारी बिट्टू आपके पास जाना चाहती है, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिलेंगे। चलो जी ठीक है, राधे राधे। यहाँ ले आओ, ये भैया को दे दो, बैठो मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। जी जी जो जी। भक्ति में हमारा फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो क्यों होता है? क्या भक्ति में जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी मन ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा ये करने के लिए होता है, फिर कभी पूजा करने के लिए मन ही नहीं होता है, भजन कम हो जाता है, होगा। वो कौन से मतलब नहीं, ऐसा है, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मन लगे ना लगे, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, नाम जप करते रहिए। वो नाम जप होता ही नहीं है। वो ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, आप रेल में बैठ गई, ट्रेन में, और ट्रेन आपकी जा रही है माना कि दिल्ली, तो आपका मन लगे ट्रेन में या ना लगे, पर आप पहुंचोगे कि नहीं दिल्ली? हाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सत्संग की, नाम जप की गाड़ी में बैठ जाओ, मन लगे ना लगे वो नाम ही मंजिल तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मन लगे इसकी अपेक्षा ना करना, लगे ना लगे कोई बात नहीं। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। गुरुजी मैं गुरुग्राम से आई हूँ स्पेशल आज आपको मिलने के लिए, और एक क्वेश्चन पूछना आपसे। गुरुजी मैं ये कह रही थी, हम सभी का जन्मदिन जैसे एक बार आता है, तो भगवान श्री राम जी का और बजरंगबली जी का 2 बार आता है। हाँ, कोई कारण? किसका? भगवान श्री राम जी और बजरंगबली जी का एक ही बार आता है, राम जी का रामनवमी। अच्छा, और बजरंगबली जी का बजरंगबली जी का भी एक ही बार आता है, पूर्णिमा। ठीक। और मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलो। गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतो। स्वामी अनिरुद्ध जी, स्वामी अनिरुद्ध जी कथा यही सुना रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, सब भक्तों को ही, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतों, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी। राधे राधे। धन्यवाद मैया, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। सब बैठ जाओ, गुरुजी राधे जी, राधे राधे जी। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोटते हैं, और घरवाली अनुदाग्नि भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती है? हाँ वो मारती है, बच्चे गले घोटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10-10 से सो रहा था, सोते हुए मेरा गला घोट दिया, मैंने आए करा तो गए। और बाद में वही लड़की कह रही एक दिन हरामजादे रंडी के तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन? बेटी? हाँ बेटी कह रही। आपकी बेटी? हाँ जी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये मुझे बुरा करेंगे, मेरा बस 2 बच्चे कर सकते हैं, उनको आपको मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, बुला के मेरी समस्या का समाधान। कितने बच्चे हैं आपके? हैं? कितने बेटा बेटी? मेरी 5 बेटियाँ हैं जी।
5 बेटियां। 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे घर करती है और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग तो लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करती। अब नहीं करती, पहले करती थी? पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं करती है। अब क्यों? बताओ, मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो, क्या करते हो आप? क्या करते हो? पैसे क्या कमाते हो? कैसे कमाते हो? अब तो ये कि मेरी 76 साल की उम्र है, मैं अब कुछ काम नहीं करता और ना मुझे बच्चे का वो घर वाले करने देते थे। आप पहले क्या करते? मैं किताबों का काम करता था, स्कूल कॉलेज की किताबों का काम करता था, दरियागंज बाजार लगाता था। तो अच्छा, कॉपी किताब बेचते? नहीं, ओनली बुक्स, स्कूल कॉलेज टेक्निकल मेडिकल। अच्छा, तो अब नहीं कमाते? अब तो वो ये नहीं है जी, अब उन्होंने छुड़वा दिया, अब नहीं करता। तो अब आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, तो पत्नी अब क्या, घर की दाल रोटी कैसे चलती है अब? दाल रोटी वो कमाते हैं जी, वो मतलब आया कुछ मेरा भी है। कौन, पत्नी कमाती है? नहीं जी, एक लड़की कमाती है। बेटी कमाती है? और कुछ मैंने भी कमाया हुआ है। तो ऐसी आपकी बेटी कितना कमाती है? 20,000 लाती है महीने में। तो कमाती है तो अच्छी तो है आपकी बेटी, कमाती है। हाँ, ये मुझे कोई वैसा दुख नहीं है, फिर ना मुझे कोई गीला शिकवा है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते, हम समझा देते हैं। ये ऐसा वो नहीं आ सकती, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से द्वेष भावना करती है, कुछ नहीं करती है। और आप अपनी पत्नी से ऐसे लड़के आ गए होंगे? नहीं जी, नहीं, लड़के क्या आ गया। हाँ। मैं बता तो रही हूँ, गला घोटा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसका समाधान करवाऊँगा। तो पत्नी ने गला घोटा आपका? नहीं, हाँ, मैंने कहा। और मैं आपसे बता रहा हूँ, 2 बेटी का फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनको बुला लीजिए, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी बेटियों को, बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊँगा, ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ है। अच्छा, हाँ, ये बात है जी, नहीं अब तक तो बता देता। तो आपकी पत्नी जो है, उन्हें समझाओ कि ऐसा ना नहीं जी, वो नहीं आती, वो नहीं, वो तो बल्कि गाली वाली बकती। मैं बता तो रही हूँ आपको, छत के नीचे खड़ा हुआ, झूठ बोलूँ तो मेरा बेड़ा गरक हो जाए यहीं पर ही। चलो, समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी से। कब? अभी दूँ जी, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलना ऊपर। बैठो बैठो। प्रभु जी राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे। मेरे पति 2021 में जो है ना, 2021 में दिल्ली क्राइम कंट्रोल में थे, पर आपकी जो कथा सुन के वो मतलब जॉब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास कर रहे हैं, और आपके बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब आपसे मिले भी है, दीक्षा वगैरह आपने दिया। समस्या ये है गुरुजी कि मैंने बहुत छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट मैं दोबारा ले सकती हूँ। काम क्यों छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, काम कर रहे हैं, मतलब वो लाइन छोड़ के दूसरा काम। हाँ, ठाकुर जी की यहाँ रघुवंशी धर्मशाला है, वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान है। सब लोग यहाँ के जानते हैं, जो स्टाफ है उन्हें जानते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुजी मैंने छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट अब कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो सुना है कि एक ही गुरु होना चाहिए, तो क्या मैं दोबारा आपसे दीक्षा ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? तो आपने तो मंत्र ले लिया कि नहीं? जी मैं ले। तो मंत्र याद है? जी। तो फिर ठीक है, उसी का जाप करो। तो नहीं, वो कहते हैं मेरे गुरुजी से ले लो ना, मुझे बार बार कहते हैं कि तुमको लेके चलेंगे और मेरे गुरुजी से ले लो दीक्षा। तो मैं ठीक है, उनके साथ एक बार आना, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी। जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरुजी। हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुजी। मैं जब से कथा आपकी सुन रही हूँ तो बस मेरा मन कहीं जाता नहीं है। बहुत फर्क पड़ा है, और कोई कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती गुरुजी। मुझे जो सेवा करनी है वो मैं बराबर सेवा करती हूँ। यानी कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम। कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहो विठ्ठल नाम, यही मेरा ये है, और सेवा ही मेरा धर्म है। निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। और दिन दुखियों की, जो गरीब रहता है गुरुजी, वो मुझे देखा नहीं जाता, मैं रो देती हूँ जल्दी। चलो, भगवान आपको मैंने आपके लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान के लिए पोहे लेके गए, वैसे आपके लिए मैंने अमरावती से कोई लाया है, मैंने वो आपको देना है। हाँ, दे दीजिएगा। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना।
गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ, टिक ही नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते? बातचीत तो करते नहीं गुरुजी, उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी, मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मैंने पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वे, क्या करूँ? कौन? इसमें पति मारते थे? हाँ सही जी, सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है यार। किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी जी। तो लव मैरिज से हुई, फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या करूं? नहीं, सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि बात करते हैं। नहीं, बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में कि बात करते हैं पति। ना, मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, हम दोनों की शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं, गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो कि वो लड़का गलत है? मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता। तो दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं है। प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है। तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं, पहले ही बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया? हाँ। है ना? फिर बाद में बुरा निकला तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तो ने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूं। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ।
जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खर्च नहीं तो दे अब रहे। प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ। तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा, हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? हैं? प्यार करने के लिए साथ तो होना चाहिए। तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं। क्यों? वो बोलते कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे बोलना प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिए। ना उसने बताया ना आपने बताया, दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए? आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए जी। लेकिन देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका? कब तक रहोगी पिता के पास या बहन के पास? भाई है? भाई है। भाई की पत्नी है? हाँ 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 हाँ। नहीं हो। भाई की पत्नी नहीं है? है। तो वो डांटती है आपको, बोलती है? वो बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई, सही कर रही है कि गलत कर रही है? हाँ। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। वो ठीक कह रही है। हाँ। सारी भौजाइयों को ऐसी करना चाहिए, है ना? अब आप पिता के पास कब तक रहोगी? क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पति के साथ रहो बेटा, 100 बात की एक बात ये है, पति के साथ रहो। किसके साथ रहो? पति के साथ। हाँ, पति के साथ रहोगी सुखी रहोगी। भाई के साथ रहोगी तो भाई की पत्नी आपको ताने मारेगी। और मान ही नहीं रहेगा, तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगी। कौन नहीं मानेगा? पति। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। चलो, अब प्यार किया है तो ये सजा मिलेगी आपको। मनमाना नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए ना। चलो अब ऐसा करना, प्यार से पति को मेरे पास लाना, मैं समझा के उसे अच्छा इंसान बनाऊंगा और आप दोनों प्रेम से रहना। जी राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। 4 साल से आप हमारे गुरु हैं और हमारी परिवार के तरफ से आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जी। प्रश्न मेरा पहला एक है कि जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने भी गुरु दीक्षा लिए थे, उसके बाद 27 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। क्यों? मतलब गलत चीज़, हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। श्री कृष्ण बाके बिहारी के चरण में आके हम इंसान बन गए हैं। और
दीक्षा सिर्फ मैं ली हूँ, पर मेरे घर में ठाकुर जी का सेवा होता है, जुगल जोड़ी है और मेरी बेटी है 2, मेरा अब पति आप लोग है। वैष्णव हो गए, भक्त हाँ, हो गए हैं। हाँ, पहले राक्षस थे। सही। कोई नहीं खाता है। अब हमारे घर पे अंडे का भी कोई नाम नहीं लेता है। पहले खाते थे जी। चलो, ये देखो कितनी अच्छी बात है। इन्होंने ये बात अच्छी कही कि जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस हैं, लेकिन अब हम उस राक्षसपन से एक अच्छे इंसान हो गए। ये देखो, ये परिवर्तन है। जो गलत करता है वो राक्षसी है। वो कौन है? राक्षस ही है। इसलिए गलत करने वाले को, सबको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि वो राक्षस है और सही रास्ते पर आना चाहिए। मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मेरे पिताजी वो उन्होंने भी पहले दीक्षा ले चुके थे और उन्होंने बाद में जब मेरे छोटे छोटे 2 भाई, मेरे से छोटे 2 भाई मर गए, तो उन्होंने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया, शराब और मांस। तो उनको क्या मतलब भगवान से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो वो अभी हैं? अभी भी हैं। आपका दर्शन भी किए उन्होंने वृंदावन आके। तो उनको बोलना कि अब जब सही रास्ता पकड़ चुके तो फिर गलत क्यों जाना? लाठी से चलते हैं फिर भी पीते खाते हैं। चलो, अब उनको समझाया ही जा सकता है। एक मेन मेरा ये बात थी, मैं गुरुजी के लिए एक बार मैं गौ का कविता लिख के लाई थी, पर आपके सेवई का लोग नहीं लिए, बोले कि मैया आप ही सुना देना। तो मैं वो आपको सुनाने चाहती हूँ। सुनाओ। भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत यह देती, सुंदर सुंदर बछड़े देकर बदले में क्या लेती। दिन भर वन में चरकर संध्या को घर आती, भूसा चोकर जो कुछ मिलता बड़े प्रेम से खाती। इसका दूध बड़ा है मीठा, जो खाए बलवान बने, बड़े बड़े वह काम करे और माँ का सच्चा पूत बने। वाह। गाय हमें देती है गोबर, गोबर सड़कर खाद बने, अगर जो पड़ जाए ठीक तो 59 भी आबाद बने। वाह। भोली भाली गाय हमारी। सुंदर, बहुत बढ़िया। नानी गुरुजी जी, कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, हम से मिलने आया। चलो ठीक है। इस तरह माइक ले आना बेटा, फिर उनको चलो पढ़ करिए। बैठो बैठो, आएंगे आएंगे। बोलो। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। खुश रहिए। और महाराज जी, मेरा प्रश्न वृद्ध अवस्था से संबंधित है कि जब मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसके मन के गति, चलने की गति बहुत तेज़ हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है इस अवस्था में असमर्थ होते हुए भी बहुत कुछ करना चाहता है जो कि उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है, और उसकी अपने प्रति दूसरों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, और मनुष्य की बुद्धि हिचकोले खाती रहती है। ये बात भी नहीं है कि घर वाले प्यार नहीं करते, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो इमोशनल भी बहुत होते हैं, और कई घर वालों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये आप मुझे मार्गदर्शन करें। दूसरा ये महाराज जी, मुझे आपका सानिध्य बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी आत्मा तृप्त हो रही है आपको सुनते सुनते। ठीक है, बच्चे जब कथा सुनेंगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक, यहाँ ले आओ। सब बैठे रहो बेटा, सबको मिलेगा, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं कर्नावल से आया हूँ, जिला मेरठ, तहसील सरदना, कर्नावल। गुरुजी मेरे 1-2 पर्सन है। मेरे जो शादी सन 2020 में हुई थी जी, जो मेरी घरवाली है ना, मैं गांव में तय हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा, बार बार मैं लेके आऊँ, फिर बार बार चली जा। कहाँ? मायके? हाँ। वो कहने लगी, क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा चल मगर ये रह जा, तेरी बात बड़ी कर रहा। मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया पंजाब। मेरे भाई भी आए थे पिछली बार दिवाली पे यहाँ। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ, मैं रह जा। अब वो पंजाब जा रही थी, अब मैं वो फिर चली गई। मैंने फ़ोन करा, मगर बेबे ऐसा बात है। तो छोटे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है और बड़ा भाई है, उनने जो उन्होंने कहा कि नाम है तो भुक्का रह रहा होगा, तो हम भेज रहे। तो बेबे को उन्होंने फिर भेज दिया मेरी मैया को।
तो फिर भेज दिया यहाँ सिखा। अब वो फिर अपने घरों जाएगी, वो नुकारी के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरुजी? पहले माँ को, मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। अब बोल रही है ना, हमारे पंजाब में भी घर है जी। हाँ हाँ, फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेबी कर रहे हो। हाँ। अरे एक बात और बताओ गुरुजी। हाँ। मैं कावड़े लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ। अच्छा। नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी। हाँ। और मेरे लिए ढूंढती चिट्ठी। चिट्ठी? जिद्दी जिद्दी जिद कर रहे बैठी अपने घरों, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी तो होगी। कौन पूछ रहा था? गुरुजी तो शादी कृपा हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की। हाँ तो शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐसा करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कह दे बस। तो तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। और शंकर जी को दोष मत देना गुरुजी। सुनो सुनो, शंकर जी को दोष मत देना। ठीक है जी, आगे तो नहीं देने का। किसको दोष दोगे? अपने आप की दे लूंगा। हाँ। और गुरुजी मेरे 3 दोस्त और आए थे। एक तो शंकर जी की पूजा किया करो, ध्यान से भगवान शिव की आराधना किया करो। शंकर जी बड़े दयालु हैं। एक जी सूरज आवे था। ऐसे अपने भगवान के लिए ऐसे नहीं बोला करते। ठीक है जी, अब तो नहीं बोलो। ठीक ठीक बोलो। हाँ बोलो। एक मेरे दोस्त शंकर आया था, और एक के नाम है सूरज, मेरा भतीजा लगा, और एक के नाम है तरीस, मेरा भतीजा, और एक सहदेव। वे खाने पीने वाले आदमी है। तो कह रहे जितने वहाँ ठाका होगा इतने हम तो यहीं खा लेंगे। मैं ठीक है, मैं तुम खा लो, मैं घूमिया हूँ, अगली बार को तुम चले जियो। जय राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी वो हमारा ये परेशान है कि वो हमारा बेटे लोग को समझाना है। क्या समझाऊं? समझाना यही कि ये लोग कुसंग में जरा ये लोग चले गए हैं, वही समझाना है। कहाँ चले गए हैं? कुसंग में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। क्या शराब आप पीते हैं? हाँ। बात कराओ। और पति भी हमको चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। पति अच्छे शराब बात पीते हैं? बोलती हूँ तो हमको सब कुछ पूरा परिवार हमको चिल्लाता है। पति भी शराब पीते हैं? अब पता नहीं, पर चोरी चोरी कुछ करते तो जरूर है। चलो पहले बेटे से बात कराओ। हाँ, यही बेटा तो बहुत अच्छा है। बात कराओ, खड़े हो जाओ बेटा। पर कहाँ अभी कुछ संग में लगा है। बात कराओ। क्या है भैया? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुनील पाल। तो आप शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी। नहीं और कभी कभी, या तो कभी कभी या तो नहीं। एक बात सही है कि दोनों बातें सही है। नहीं, पहले कभी कभी पीता था, मम्मी ने बोला जब से छोड़ दिया है। तो आखिरी बार कब पिए थे? ये कुछ 2-3 महीने पहले। उसके बाद नहीं पिए? नहीं। तो कितने पौआ पी लेते हो? पौआ हुआ नहीं, ऐसे जैसे जी हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता है? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ? शराब अच्छी चीज है? अच्छी चीज तो नहीं है। तो काहे, जब आपको अक्ल है, समझ है कि गंदी चीज है, गलत चीज है, फिर क्यों पीना है भाई साहब? ये बताओ, गन्ने का रस सही है कि गलत है? सही है। तो गन्ने का रस नहीं पीते आप, शराब गलत है वो पीते हो। अब बताओ
मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप बताओ, समझदार हो कि मूर्ख हो? भैया बात छोटा बेटा वो भाग रहा है छोटू। अरे बात करने दो भैया, ये समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है गुरुजी। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हो? आप तो समझदार हो। पर क्या है, थोड़ी वो जो इंजीनियर वगैरह आते हैं अंदर डिस्कशन में थोड़ा बहुत हो जाता है। वो डिस्कशन करें और चूल्हे में जाएं, तुम क्यों पी रहे हो शराब? वो कुएं में गिरेंगे तुम भी गिरोगे, वो गधा बनेंगे तुम भी बनोगे, फिर वो शराब पिए, पीने दो। जमाना अब आप शराब पीते हो तो क्या मैं भी पीने लग जाऊं क्योंकि आप पीते हो? उत्तर दो। इन्होंने मम्मी ने जब से बोले हैं हमने छोड़ दिया है। अब खाओ माँ कसम के कभी शराब नहीं पियोगे। ए छोरी को चुप कराओ। मैं माँ कसम खाता हूँ कभी शराब नहीं पीऊंगा कभी। जी पक्का? पक्का। ताली बजाने के लिए। अब नहीं पीना? जी गुरुजी। गुरुजी 4-4 घंटा मैंने मजदूरी करके सूत मिल में काम करके ये लोग का लालन पालन करी, पोस पाल के बड़ा करी। बहुन को भी वो भी घर का संस्कार नहीं जानती ये लोग। वो छोटा बेटा छोटू नाम है उधर छुपा